Hello dear children, how are you? I hope everyone fit and fine at their home. Okay, so today we will going to start with your science subject. Okay, so everyone take out of your book and open page number 57. चलो शुरू करते हैं. Let's go. So open page number 57, chapter 8, our needs, house and clothes. हमारी ज़रूरतें, घर और कपड़े. Who live in this house? हाउ इज़ योर हाउस डिफरेंट फ्रॉम देयर्स. ओके, इन हाउस में कौन रहता है और आपके हाउस इनसे कितने डिफरेंस है. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. वाई डू वी नीड अ हाउस. ओके, हमें हाउस की क्यों ज़रूरत है. इमेजिन, सोचो, इफ़ वी डिड नॉट हैव हाउसेज टू लिव इन. अगर हमारे पास हाउस नहीं होते रहने के लिए, वॉट ऑल प्रॉब्लम्स विल वी फेस. हम कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. ह्यूमन बींग्स नीड टू बिल्ड हाउस टू लिव इन. ह्यूमन्स जो होते हैं वो हाउस बिल्ड करते हैं, मतलब बनाते हैं रहने के लिए. आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट. हमारे हाउस हमें किससे बचाते हैं. हीट, कोल्ड, वाइंड एंड रेन. ओके, गरम, ठंडा, रेनी और जो हवा वगैरह होती हैं, हाउस हमें उन सब चीज़ों से बचाते हैं. इट कीप अस सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. ये हमें वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर और थीव्स चोरों से बचाते हैं. सो पार्ट्स ऑफ हाउस, जो हाउस के पार्ट्स होते हैं. ओके, अ हाउस हैज़ वॉल्स, विंडोज एंड डोर्स एंड रूफ. इट ऑल्सो हैज़ डिफरेंट रूम फॉर डिफरेंट पर्पज़. हमारे घर में वॉल्स मीन्स दीवार, विंडोज़ मीन्स खिड़की, डोर्स मीन्स दरवाजे एंड रूफ मीन्स छत होते हैं. ओके, इट ऑल्सो हैज़ डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पज़. हमारे घर में डिफरेंट रूम होते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए. ओके, ह्यूमन बींग्स नीड्स एयर एंड वाटर टू लिव. ह्यूमन बींग होते हैं, उनको हवा पानी जीने के लिए ज़रूरी होते हैं. आवर हाउस शुड हैव प्रॉपर विंडोज़ टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट. जो विंडोज़ होते हैं, हमारे घर में विंडोज़ होने चाहिए. ओके, जिससे कि हमें फ्रेश एयर मिले या फ्रेश एयर बाहर जा सके, सनलाइट अंदर आ सके. ओके, द विंडोज शुड हैव नेट्स टू प्रिवेंट मॉस्किटो एंड फ्लीज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस. हमारे खिड़कियों में, जो हमारी खिड़कियाँ होती हैं उसमें नेट मतलब कि जाली लगी रहनी चाहिए, जिससे मॉस्किटो और फ्लीज मीन्स अंदर ना आ सके. मच्छर, कीड़े मकोड़े उन जालियों की वजह से सेफ रहे. जो वो जाली रहती हैं विंडोज़ में, तो उससे मॉस्किटोज, फ्लीज ये सब अंदर नहीं आ सकते हैं. लुक एट द हाउस बिलो एंड लर्न अबाउट इट्स डिफरेंट पार्ट्स. यहाँ पे हाउस दिख रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट, बेडरूम. वी स्लीप एंड टेक रेस्ट इन द बेडरूम. समटाइम्स वी ऑल्सो स्टडी इन द बेडरूम. हमें रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए बेडरूम की ज़रूरत होती है, और कभी कभी हमें पढ़ने के लिए बेडरूम की ज़रूरत होती है. सो सेकेंड इज बाथरूम. वी टेक बाथ इन द बाथरूम. जो बाथरूम होता है हम उसमें नहाने के लिए जाते हैं. थर्ड, किचन. वी कुक फूड एंड वॉश यूटेंसिल्स इन किचन. इन द किचन वी कुक फूड एंड वॉश यूटेंसिल्स इन किचन. हम फूड मतलब कि खाना बनाते हैं. ओके, एंड वॉश यूटेंसिल्स मीन्स कि बर्तन. यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन होता है, हम बर्तन अपने किचन में धुलते हैं. फोर्थ, डाइनिंग रूम. वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम. हम खाना डाइनिंग रूम में खाते हैं. ड्राइंग रूम. वी एंटरटेन गेस्ट एंड वॉच टेलीविज़न इन द ड्राइंग रूम. हम गेस्ट को एंटरटेन करते हैं एंड टेलीविज़न जो होता है वो हम ड्राइंग रूम में देखते हैं. डे टू डे साइंस, ये भी आपको जानना ज़रूरी है. अ डर्टी हाउस इन्वाइट्स डिजीज़. एक डर्टी मीन्स गंदा, ठीक है. गंदी जो हाउस होते हैं वो डिजीज़ मतलब बीमारियों को इन्वाइट करते हैं. कॉजिंग जर्म्स एंड इंसेक्ट्स. ओके, कॉजिंग जर्म्स कीटाणु और जो कीड़े मकोड़े होते हैं. ओके, ये जो होते हैं वो हमें परेशान, वो मतलब कीटाणु होते, जर्म्स होते हैं जिससे हमें दिक्कतें होती हैं. These germs dirty our food and water and make us fall sick. ओके, ये जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो डर्टी होते हैं, और जिससे ये हमारे फूड पर आते हैं, बैठते हैं, जिससे हमारे फूड, वाटर जो होते हैं हम खाते पीते हैं, तो उससे हमें बीमारियाँ होती हैं. हाउ कैन वी मेक आवर किचन, बाथरूम एंड अदर कॉर्नर्स ऑफ द हाउस जर्म्स फ्री. हमें ये आप बताओगे मुझे कि हमें कैसे अपने किचन, बाथरूम इन्हें हम सिर्फ अच्छा साफ़ रखें, जर्म्स फ्री रखें, ये आप मुझे बताओगे. ओके, लिख के आप मुझे पिक क्लिक करके सेंड करोगे. ओके, नाउ टर्न योर पेज. सो व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स. हमें क्लोथ्स की क्यों ज़रूरत होती है. ऑल ऑफ अस वियर क्लोथ्स टू कवर और बॉडी. हम हैं जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमें अपनी बॉडी को ढकने के लिए हम कपड़े पहनते हैं. ओके,
क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्नो, डस्ट एंड जर्म्स। जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। हीट मतलब गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा, रेन मीन्स बारिश, स्नो जो स्नोफॉल होता है, डस्ट मतलब गंदगी, एंड जर्म्स मतलब कीटाणु वगैरह जो होते हैं। टाइप्स ऑफ क्लोथ्स के भी कई तरह के क्लोथ्स होते हैं। टाइप्स ऑफ क्लोथ, वी नीड टू वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। हमें डिफरेंट टाइप्स के कपड़ों की ज़रूरत होती है। हम डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं डिफरेंट टाइम में, और डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर मतलब कि कई सारे मतलब जो टाइम्स होते हैं, जो साल होते हैं, ठीक है। साल में कई तरह के सीजन्स पड़ते हैं, लाइक विंटर, समर, कोल्ड, ये सारी चीज़ें कई तरह के सीजन्स होते हैं जो पता है। स्प्रिंग, अभी आपके स्प्रिंग्स आने वाले हैं, अभी विंटर ख़त्म होने वाला है, स्प्रिंग आ रहे हैं। तो विंटर में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी में कॉटन पहनते हैं। ओके, इस तरह के कपड़े हम पहनते हैं। तो वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर्स, कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल इन हॉट समर। जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हम समर्स में पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल इन हॉट समर। जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हमें समर में मतलब हमें वो ठंडा रखते, कूल रखते। तो मतलब आप देखते हो कि अगर हम मोटे कपड़े पहनेंगे गर्मी में तो हमें बहुत सारे पसीने होते हैं, लेकिन अगर हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत पतले टाइप के होते हैं, तो उसे पहनने से हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, वो हमें कूल रखते हैं। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, अभी ठंड चल रही है, आप लोग घर पे स्वेटर पहनते होंगे, का मतलब गर्म मोज़ा, सॉक्स हुआ, स्वेटर हुए, गर्म कपड़े हुए, इनर वगैरह आप लोग पहनते हैं जिससे हमें ठंड ना लगे। तो वो वुलन जो होता है वो हमें वार्म मतलब काफ़ी वार्म रखता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी वियर अ रेन कोट एंड कैरी एन अम्ब्रेला व्हेन वी गो आउट इन द रेयर। हम रेनी सीजन में क्या करते हैं? हम रेनी सीजन में रेन कोट पहनते हैं, ओके, एंड अम्ब्रेला लेके चलते हैं जिससे हमें रेन से बच सकें। ओके, तो हम जब बाहर जाते हैं तो रेनी सीजन में हम बाहर जाते हैं तो रेन कोट पहनते हैं, अम्ब्रेला लेके चलते हैं जिससे हम रेन से बच सकें। इन स्कूल ऑल द स्टूडेंट वियर द सेम क्लोथ्स, दिस इज़ कॉल्ड द स्कूल यूनिफॉर्म। हम स्कूल में होते हैं वहाँ पे सेम क्लोथ्स, एक ही जैसे कपड़े होते हैं जिससे हम स्कूल यूनिफॉर्म कहते हैं। ओके, सो नाउ टर्न योर पेज। टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। ओके, जो क्लोथ्स होते हैं उनके भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं। ओके, सो क्लोथ्स आर मेड ऑफ थिंग्स सच एज कॉटन, वुल एंड सिल्क। जो क्लोथ्स होते हैं वो कई तरह की चीज़ों से बने होते हैं, कॉटन, वुल एंड सिल्क। वी कॉल दीज फैब्रिक। जो कॉटन, वुल और सिल्क होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन सारे कपड़ों को हम क्या कहते हैं? फैब्रिक्स कहते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। जो कॉटन होता है, कॉटन मीन्स रुई होता है, कॉटन का पेड़ होता है जो अभी आप जब स्प्रिंग आएगा तो आप स्प्रिंग सीजन में देखना कि स्प्रिंग सीजन में वो पेड़ से झड़ के गिरते हैं और हवा में उड़ते रहते हैं, लाइक जैसे लगता है कि स्नो गिर रहा हो, ऐसे होते हैं कॉटन्स। वी गेट वुल फ्रॉम शिप एंड कैमल। जो हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, जो वुल होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? ऊन से स्वेटर बनता है, या फिर जो वो चीज़ें गर्म करती हैं, वो जो कपड़े जो हम पहनते हैं गर्म, शिप और कैमल, वो हमें शिप और कैमल से मिलता है। सिल्क वॉर्म गिव अस सिल्क। ओके, तो सिल्क भी एक पेड़ से निकलता हुआ जो हमें वॉर्म्स गिव अस सिल्क, ठीक है। जो सिल्क होता है वो भी हमें वॉर्म देता है। सिल्क के भी पेड़ होते हैं, आप जाके उस पर देखना, सिल्क मतलब काफ़ी सॉफ्ट होता है सिल्क। ओके, तो सिल्क के भी पेड़ होते हैं। वी हैव रीड अबाउट नेचुरल थिंग्स। हमने नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ा। कॉटन, वुल एंड सिल्क आर नेचुरल थिंग्स और फैब्रिक। कॉटन, वुल और सिल्क जो होते हैं वो नेचुरल थिंग्स होते हैं और फैब्रिक्स भी होते हैं। So this is your chapter 8. Okay, so now your homework time. So this is your homework. Okay, ये आप क्लास वर्क करोगे अपनी कॉपी में, और कॉपी में करके मुझे पिक लिख करके आप पहले सेंड करोगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। अब इससे आगे मैं बढ़ूँगी नहीं। आप पिकनिक लिख करके भेजोगे तो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी नहीं। और ये आपका होमवर्क है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। फिलिंग द ब्लैंक्स एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स एंड टिक द करेक्ट आंसर। ये आपका होमवर्क हो गया। टर्न योर पेज। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन
टिक द करेक्ट आंसर, ये आपका होमवर्क है। ओके, एंड फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, ये आपका क्लास वर्क है। और आपके ये चारों वर्क मुझे आपकी कॉपी में दिखने चाहिए और आप मुझे पिक क्लिक करके आज सेंड करोगे। ओके, सो डू योर होमवर्क एंड क्लिक द पिक एंड सेंड टू माई व्हाट्सअप नंबर। एंड ऑल्सो एवरीवन, मुझे अभी कल के होमवर्क की पिक नहीं आई है, सो सेंड करो आप सभी मुझे। ओके, तो मैं आपको उस पर ग्रेडिंग दूंगी। एंड वीडियोस गए हैं, उस पर भी आपको वो वीडियोस की एक्टिविटी करके आप मुझे सेंड करो। ओके, सो डू योर होमवर्क एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, वी विल मीट सून।